आज हम मौजूद हैं यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ये वाइट हाउस नहीं है बल्कि ये यहाँ की जो पार्लियामेंट है या जो कांग्रेस है, ये सारे जो इनके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, वो इस बिल्डिंग के अंदर बैठकर सारी दुनिया के फ़ैसले जो बदमाशी से बनवाते हैं वो यहाँ पर करते हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं वाइट हाउस। ये है अमेरिका सदर का हाउस जो कि तकरीबन 224 साल हो गए हैं इसको बने हुए। जिस रोड के ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं ना, पूरे अमेरिका की सबसे अहम जो है स्ट्रीट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम यूएस का कैपिटल। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम मौजूद हैं यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं कैपिटल हिल। जो अक्सर आप फ़ोटो में देखते तो आप समझते हैं वाइट हाउस है। ये वाइट हाउस नहीं है बल्कि ये यहाँ की जो पार्लियामेंट है या जो कांग्रेस है, जहाँ पर जो सेनेटर्स वगैरह बैठते हैं, ये सारे जो इनके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, वो इस बिल्डिंग के अंदर बैठकर सारी दुनिया के फ़ैसले जो बदमाशी से बनवाते हैं वो यहाँ पर करते हैं। तो आज हम यहाँ पर सुहेल भाई, थैंक यू सो मच, तो आपने ये सारा अरेंज किया। तो सुहेल भाई ने आज हमारा अंदर विज़िट अरेंज किया हुआ है ड्यूरिंग द सेशन, लेकिन आई डोंट नो कि हमें वो अंदर अलाउ करेंगे कि नहीं, लेकिन हम चलते हैं, जहाँ जहाँ तक अलाउ होगा आप सबको दिखलाएंगे। इनका नुमाइंदा जो है हमारा इंतज़ार कर रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी हम शायद लेट हैं, 10:07 हो गए हैं। चल तवक्कल अल्लाह। कोलंबस का जो है ना सबसे ऊपर पुतला बना हुआ है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, एक तो यहाँ पर ख़ुद भी मैं ऑब्ज़र्व करने आया हूँ, साथ साथ जो है इनका सिस्टम किस तरह काम करता है वो भी सारी चीज़ें आपको बतलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पर कैपिटल हिल की आफ्टर सिक्योरिटी। बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम है, सारी दुनिया आई हुई है, हर किसी के पास कैमरे वगैरह हैं, हर कोई अपनी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, सब कुछ विदाउट एनी इशू। सबसे अच्छी चीज़ जो है कि कॉलेज के और स्कूल के बच्चों को जो है ना बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लाया गया है। मुख्तलिफ से यहाँ पर मुजस्मे बने हुए हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये किन के मुजस्मे हैं, लेकिन सबसे सेंटर में अगर आप देखें कोलंबस का उन्होंने यहाँ पर स्टैचू लगाया हुआ है सबसे सेंटर में, और बाकी भी आपको हर तरफ ये मामलात मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज के कितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। जो सेनेटर हैं जिनकी वजह से हमें अपॉइंटमेंट मिली है, उन्होंने एक यहाँ पर अपना मतलब एक स्टाफ को भेजा हुआ है ताकि वो हमें यहाँ पर गाइड कर सकें और यहाँ पर बतला सकें। तो हमारे साथ यहाँ पर एक लड़की है जो हमें ये सारा टूर कराएगी इंशाल्लाह, सेनेटर ऑफिस से। कैन वी स्टार्ट प्लीज़? प्लीज़। ओके, तो सबसे पहले हम वहाँ से टिकट्स वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद हमारा टूर जो है वो शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पर ये हमें टिकट मिली है अंदर। सबसे पहले ये हमें 12 मिनट की कोई मूवी है वो दिखलाएंगे। उसके लिए हमें करना ये है, इसको ऐसे ओपन करके हमने फुल जासिम से इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है, ठीक है? ओके। अच्छा, यहाँ पर जो है एक थिएटर बना हुआ है जिस तरह सिनेमा में होता है। यहाँ पर बैठ के आपको सारी तारीख़ अभी दिखलाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर थिएटर वगैरह था उसको बोलते हैं CVC, मतलब कैपिटल विज़िट सेंटर। 9/11 से पहले ये चीज़ें नहीं थी और आप आराम से जो है जा सकते थे कैपिटल हिल के अंदर बग़ैर किसी चेक पोस्ट के, बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के। लेकिन अभी उसके बाद ये 2008 में ये बनाया गया और ये उसके बाद का आइडिया है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जो कैपिटल हिल की असल बिल्डिंग है, जहाँ पर सारे सेनेटर्स और इनके जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं बैठते हैं वहाँ पर। अच्छा, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, जब हम जॉर्ज वाशिंगटन के हाउस पर गए थे, कि उसमें 70s में अमेरिका की 13 रियासतें जो है वो इकट्ठी हुई थी। फिर 1814 में ब्रिटिश ने यहाँ कैपिटल हिल बनने के बाद इसके ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से ये सारी जो इमारत है इसके बहुत से हिस्से टूट चुके थे। उसमें से कुछ हिस्से जो बाकी बचे थे पुरानी इमारत के, वो आपको दिखलाते हैं। ऊपर जो है आप देख सकते हैं वो स्वीट कॉर्न वगैरह वो भी बना हुआ है। ये जो है पुरानी इमारत के हिस्से बाकी हैं, और ये जो है ना किसी मतलब गोलियों छोले के आसार नहीं है, बल्कि जो आग लगी थी ना उसी में से कुछ चीज़ें जो उड़कर आती थी वो उनके आसार हैं। और साथ ही ये आप उसके जो है ना पुराने ज़माने का जो सुप्रीम कोर्ट का चैम्बर था यहाँ सेनेट कैपिटल हिल में, उसका भी हम अंदर आपको लेकर चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट का जो चैम्बर था उस ज़माने में 1810 से लेकर 1860 उसके अंदर मौजूद हैं, और एज़ इट इज़ इसको रखा गया है। यहाँ पर लाइटिंग भी आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में जिस तरह की लाइटिंग होती थी ना, ऐसे ही डार्क किस्म का माहौल होता था। और ये ओरिजिनल इमारत अपने उसी हिसाब से मौजूद है। यहाँ पर आई थिंक जो उनके सेक्रेटरीज़ वगैरह बैठते थे जजेस के इस तरफ, और ये जो 9 चेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का
उसमें आई थिंक शायद अभी भी 9 जजेस ही होते हैं, उनमें से एक जो है चीफ़ जस्टिस होता है। ऊपर जो है वहाँ पर आपको 2 स्टैचू नज़र आ रहे होंगे और इस तरफ 2 नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली इनके जो सबसे पहले 4 चीफ़ जस्टिस थे ना, ये उनकी ऊपर मतलब स्टैचू बने हुए हैं। और वहाँ पर जो है निज़ाम अदल के लिए वो आप देखें स्टैचू बना हुआ है, तराजू है एक हाथ में और एक हाथ में है तलवार, और पीछे जो है एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है या कुछ लिख रहा है, नोट कर रहा है, और आगे जो है इनका अमेरिकन ईगल बैठा है। तो ये बेसिकली इनका सिस्टम है। और जो वॉच है ना वहाँ पे जो घड़ी है, ये ओरिजिनल घड़ी है, मतलब उसी ज़माने की जो अभी तक मौजूद है। अच्छा 1860 के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का इनका चैम्बर था, किसी ज़माने में ये हो गया था स्टोरेज रूम में भी तब्दील हो गया। तो 1970s में यहाँ पर एक मूवमेंट चली कि कैपिटल हिल के अंदर जो जो इमारतें जिस जिसके यूज़ में थी उनको उसी हालत में बहाल किया जाए ताकि हम आके अपनी तारीख़ देख सकें। और इस वक्त हम कैपिटल हिल का जो सेंटर है, काइंड ऑफ सेंटर, उसके अंदर मौजूद हैं। और यहाँ के आप ये पिलर्स वगैरह देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग और ये इमारत जो है किस तरह बनाई गई है। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट मुजस्मे मिलेंगे, यहाँ पर आपको बैठने के लिए बेंच वगैरह मिलेंगे। जो चीज़ देखने के लिए है ना वो है ये फ्लोर, अगर आप चेक करें तो बड़ा ही शाइनी किस्म का और चमक धमक वाला मकसद है कि फ्लोर बना हुआ है। इस तरफ आप देखें ये सारे जो है प्राइवेट टूर्स वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। इन सब को अमेरिका के बारे में और इनकी हिस्ट्री के बारे में बतलाया जा रहा है। जिस तरह हमारे साथ मतलब प्राइवेट है वो हमें बतला रही है, क्योंकि वो सेनेट के ऑफिस से ख़ुसूसी एक बंदा जो है हमें अलर्ट हुआ। सेंटर में एक जगह बनी हुई है, बेसिकली यहाँ नीचे 2 कब्रें हैं। ये 2 कब्रें जब उस वक़्त कैपिटल हाउस बनाया जा रहा था, जब जॉर्ज वाशिंगटन पहला प्रेसिडेंट बना था अमेरिका का, ताकि उसको अगर जब वो मरेगा तो उसको यहाँ पर दफन किया जाएगा। और वो एग्री भी था कि हाँ ठीक है, जब हो तो यहाँ पर मुझे दफनाया जाए। लेकिन इसके बनने से पहले ही वो मर गया था। तो उसके बाद जब वो मर गए और उसकी वाइफ भी मर गई, तो उनको दोनों को वहाँ दफनाया गया जहाँ पर मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो उसके बाद हुआ ये कि कैपिटल हिल ने और सेनेटर्स वगैरह इन्होंने एक मूवमेंट पास की कि उसको यहाँ पर लाया जाए। तो वर्जीनिया की जो स्टेट है जिसमें उसका घर आता था वो एग्री नहीं हुए। तो उन्होंने कहा था ये हमारा कौमी विरसा है, तो हम यहाँ से इसको मूव नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर दफन हुआ है तो यहीं पर रहेगा। ये वो स्टार है। और बेसिकली इसको इस तरह सेंटर इसलिए बनाया गया कि उस वक्त कैपिटल हिल जो है सेंटर में होता, तो इसलिए ये जो है निशान बनाया गया है। तो यहाँ पर 2 नीचे जो है फारिग कब्रें हैं जिसमें कोई भी मदफून नहीं है। यहाँ पर ये जितने भी स्टैचू रखे गए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं इब्राहिम लिंकन का है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 13 स्टैचू रखे गए हैं इस पूरे हाल के अंदर। ये उनके हैं जिन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो बनाया था, तो उसमें 13 स्टेट शामिल थी। 37 स्टेट जो हैं ये बाद में शामिल हो गई, जैसा कि मैंने आपको अपनी टेक्सास की वीडियो में बताया था सैम ह्यूस्टन के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, इससे आपको अमेरिका की तारीख़ पता चलेगी। उस वक्त जो भी लीड करते थे उनके स्टैचू यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि ये एग्री हुए थे कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना रहे हैं। 1728 से 1784 तक ये बंदा रहा है और इसने मकसद है कि ज्वाइन किया था इनको। और ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे इस तरह स्टैचू, जिसको देखने के लिए आवाम आती है। ये है वो डोम जो कि फ्रीडम डोम भी है इनका। यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी जो उस वक़्त की ज़माने की जंगें थी उन सब को जो है ना आर्ट की शक्ल में यहाँ पर बतलाया गया है। बड़ा ही कमाल का एक इन्होंने बनाया हुआ है। और आप ये देखें कि 250 साल पुरानी बिल्डिंग है ये आप देखते जाए ना, आर्ट जो है बड़ा ही कमाल का बना हुआ है यार। अच्छा आते साथ मैंने इसकी वीडियो बना ली, मुझे इतना अच्छा लगा। ये जो ऊपर जो वर्क है ना, ये ख़ास कर ये वाला सारा ना, अभी इन्होंने हमें बताया है, हमारी जो मतलब है कि गाइड है हमारे साथ, कि बेसिकली अमेरिका की पूरी हिस्ट्री है जिसको 80 साल लगे हैं इसको पेंट करने में। पहले मैं समझ रहा था कि ये पत्थरों से जो है जिस तरह स्टैचू वगैरह ये पीछे मेरा बना हुआ है इस तरह का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर आप सबसे पहले देखें तो शुरू हो रहा है जब कोलंबस जो है यहाँ पर लैंड हुआ था, और उसके साथ जो है ईगल वगैरह हैं और कुछ जो है सामान वगैरह है। इस तरह से करके ये सारी इनकी हिस्ट्री जो है इस तरह से शुरू हो रही है। फिर आगे अगर आप चलते जाएं और भी इनके जो है ना ट्रूप्स वगैरह वहाँ से आए, और फिर आगे आप आते जाएंगे तो आपको आगे थोड़ा मज़ीद चलते आएँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो रेड इंडियंस के साथ इनकी मतलब है कि लड़ाइयाँ हुई या उनके साथ जिस तरह के मामलात हुए वो सारे यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। फिर बाद में इनकी अपनी जो है जंगें हुई वो सारी आपको दिखाई जा रही हैं। फिर यहाँ पर ब्रिटिश वगैरह के साथ जो भी इनकी जंगें थी वो भी आपको आगे सारी इस तरफ दिखलाई जा रही हैं। ठीक है, ये सारा सिलसिला जो है इस तरह काम करते हुए यहाँ पर फिर जब अमेरिका बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके बाद
जो ज़राअत वगैरह थी उसके ऊपर जो काम हुआ, और इस तरह करते करते ये आप देखें फिर अमेरिका की जो आपको वहाँ पर एक जहाज़ पीछे नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ तक जो है ना 80 साल इनको लगे इस पेंटिंग को बनाते बनाते। ये पत्थरों से नहीं बनी हुई स्टैचू नहीं है, बल्कि सारा पेंट जो है ना मतलब काम हुआ है पेंटिंग का। कमाल है। एक स्टैचू ये है जो 3 औरतें हैं, बेसिकली इन्होंने जो अमेरिका में वुमेन पावर के हवाले से मतलब तहरीक चलाई थी, तो उनके स्टैचू यहाँ पर रखे गए हैं। और एक स्टैचू है इनका, और ये मतलब है कि काली रंगत के थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आप इसके बारे में आई थिंक सब कोई जानता है। तो एक 2 स्टैचू जो है जो डिफरेंट हैं इस पूरे हाल में, जो कि प्रेसिडेंट नहीं थे अमेरिका के, और उनके रखे गए हैं। उनमें से एक ये है, और एक जो है ना जो वुमेन पावर का है उनका। बड़ा फेमस है अमेरिका का सदर, सारे लोग इसके साथ अगर आप देखें तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बाय द वे ये इब्राहिम लिंकन वगैरह से भी ज़्यादा आजकल की आवाम जो है इसको जानती है। तो ये है जॉर्ज वाशिंगटन का मुजस्समा है यहाँ पर। इस वक्त हम आए हैं सेनेट का जो कैपिटल हिल का जो पुराना मतलब सिटिंग एरिया था, जहाँ पर पार्लियामेंटेरियन इनके बैठते थे और बहस व मुबाहिसा करते थे। एक हाल ऑफ स्टैचूज़ बना दिया है, यहाँ के मशहूर लोगों के यहाँ पर स्टैचू रखे हुए हैं। रेड इंडियंस का जो चीफ था उसका आपको यहाँ पर स्टैचू मिलेगा। इस तरह इनके कोई सोल्जर है, और पीछे जो ओहायो का लिखा हुआ है, आई थिंक इनका कोई जो है ना सदर रह चुका है। इस तरह जो है ना बहुत सी चीज़ों के आपको यहाँ पर स्टैचू मिलेंगे जो इनके हवाले से इनकी हिस्ट्री में जो है मशहूर लोग थे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो है ये जो ऊपर आप एक औरत देख रहे हैं, और एक सांप, और एक जो है इक़ाब। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है पहले ये सेनेट और जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है यहाँ पर बैठ के अपनी बहस व मुबाहिसा करते थे। तो उसके बाद ऊपर जो है ना ये स्पीकर की जो कुर्सी होती है, तो उसके ऊपर ये 3 चीज़ें आपको बनी हुई मिलेंगी। औरत है, ये जो इनके हाथ में है ना, ये जो इनका आइन है, मतलब वो आइन इनको दे रही है जो नीचे बैठे हैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के, आपने इसके मुताबिक ही अपने सिस्टम को चलाना है। बाकी जो इक़ाब है वो इनकी मतलब एक जो अमेरिकन ईगल मशहूर है इनकी ताकत और पावर को शो करने के लिए, और जो सांप है वो बेसिकली इनकी विज़डम और चालाकी और जो हमला करना, दिस एंड दैट, इस तरह जो है उन्होंने इसको मतलब है कि बनाया है। और यहाँ पर अगर आप देखें बिल्कुल जो है दूसरी साइड पर ये आपको स्टैचू मिलेगा, एक औरत जो है वो कुछ लिख रही है। बेसिकली उनका कहने का मकसद ये था कि भाई आपकी तारीख़ लिखी जा रही है तो अपने करतूत जो है वो सीधे रखें, लेकिन इनके हिसाब से इनके करतूत सीधे हैं, हमारे हिसाब से नहीं है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको गोल्ड कलर का नज़र आ रहा है, बेसिकली ये सारे गोल्ड के ही बने हुए हैं इस मेंबर ऑफ इस पार्लियामेंट के अंदर। सर फ्लोर के ऊपर कुछ नाम वगैरह मिलेंगे, ये बेसिकली जहाँ पर उनके डेस्क होते थे ना, जो कुछ मशहूर लोग गुजरे हैं इनके मेंबर ऑफ कांग्रेस या सेनेट के, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह इन्होंने अपनी कुछ तारीख़ को जो है इस तरह हिफाजत किया हुआ है ताकि लोग आके जान सकें इनके बारे में। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है पुराना सेनेट ऑफिस। पीछे जो मैंने आपको दिखलाया था ना अभी स्टैचूज़ वाला, वो बेसिकली कांग्रेस का था, मतलब जहाँ पर वो बैठ के डिस्कशन करते थे। ये है सेनेट का, जिस वक्त 64 सेनेटर्स हुआ करते थे इसमें, मतलब यहाँ पर 64 चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये आग में जला था जो 1814 में ब्रिटिश ने यहाँ पर आग जलाई थी ना इस वाइट कैपिटल हिल में, उसमें 48 चेयर्स और डेस्क जो हैं वो बाकी बचे थे जो अभी यूज़ होते हैं, जो आजकल का सेनेट ऑफिस है उसमें। ये ऊपर जो आपको ये इक़ाब वगैरह नज़र आ रहा है, बेसिकली ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो है सारा गोल्ड जो है वो किया गया है, ठीक है। तो ये उस ज़माने में ऐसा कुछ नज़र आता था। ये अगर आप देखें ओल्ड चैम्बर जो था। अच्छा, ये जो फानूस आप देख रहे हैं ऊपर, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोगों ने बताया हुआ था ऑनलाइन कि ये जो है ना टाइटैनिक से इनको मिला था साबित, तो यहाँ आकर लगा दिया है। तो अभी हमने इनसे पता किया कि ये वाकई ऐसा है, तो उन्होंने कहा इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा भाई, ये हमें अभी पास मिले हैं खसूसी पास, हम अभी सेनेट का अंदर इजलास चल रहा है, उसमें विज़िट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कैमरे वगैरह, हमारी वॉच वगैरह सब कुछ अभी यहाँ हमसे लिया जाएगा जैसे ही हम अंदर जाएंगे सेनेट गैलरी चेक इन में, ठीक है। हमारे साथ जो लड़की थी एडलिन, जो हमें गाइड कर रही थी, सेनेटर के ऑफिस से ही थी, बहुत शुक्रिया उनका, बहुत अच्छी तरह उसने हमें गाइड किया। जी भाई, वेलकम बैक। सेनेट का इजलास तो नहीं था, लेकिन सेनेट के अंदर हमें ले गए। जाते हैं, वहाँ पर गैलरी है, ऊपर बैठते हैं, देखते हैं कि किस तरह सिस्टम चल रहा है, एवरीथिंग। अगर इजलास चल रहा हो तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इजलास जो है जारी नहीं था। शुरू में शायद मैंने इसको लिबर्टी बोला था या क्या बोला था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन इसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ फ्रीडम। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है ये कितने मेंबरशिप से जो है मौजूद है यहाँ पर। इसमें बेसिकली 435 मेंबर हैं जो कि इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट के हर 2 साल के लिए, और इनको मतलब है कि जो अमेरिकन सिटीज़न है वो डायरेक्ट ही
इलेक्ट करते हैं और ये होता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख की तादाद है तो वहाँ पर एक सीट होगी, उसके लिए इलेक्शन होंगे और ये एक ही टाइम पर होते हैं हर 2 साल में। लेकिन जो सेनेटर्स हैं जिनके साथ हम गए थे, जिनके ऑफिस में हम गए थे, वो जो है हर 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं और हर स्टेट में से सिर्फ 2 सेनेटर होते हैं। तो टोटल जो है 100 सेनेटर हैं और 435 जो है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं। तो कुल मिला के जो कांग्रेस की तादाद है वो है 535। कांग्रेस से निकलते टाइम आपको यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट कैपिटल। ये मतलब ये जो बिल्डिंग है ना, जिसको अक्सर लोग वाइट हाउस समझते हैं, ये बेसिकली कैपिटल बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इस वक्त हम आ चुके हैं बाहर। ये मेरे पीछे आप कैपिटल हिल देख रहे हैं, कैपिटल हाउस, ये कैपिटल देख रहे हैं। जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं ये हमारे नीचे विजिटर सेंटर है। पहले जो है लोग डायरेक्ट सीधा वहाँ इस दरवाजे से अंदर चले जाते थे 9/11 से पहले। 9/11 के बाद 2008 में ये जो विजिटर सेंटर है ये उसके बाद ही बनाया गया है और इसके नीचे ही सारा ये सिस्टम होता है आपकी चेकिंग वगैरह। फिर उसके बाद आपको नीचे अंडरग्राउंड से ही वहाँ उस तरफ जो है लेके जाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम बैक से जो विजिट सेंटर है और जो सेनेट वगैरह और जो पार्लियामेंट है उससे होते हुए यहाँ कैपिटल हिल के फ्रंट पर आ गए। ये है फ्रंट जो आप देखते हैं जब इनके इंतखाबात होते हैं, जैसे अभी नवंबर में इंतखाबात होने हैं, उसके बाद से जो भी जीतेगा नवंबर में इंतखाबात, जनवरी के जो फर्स्ट ट्यूसडे या फर्स्ट फ्राइडे, मुझे सही अभी इस वक्त याद नहीं है, उसके अंदर यहाँ पर जो अमेरिकन जो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ इस कैपिटल हिल के अंदर खड़े होकर हल्फ लेता है, ना कि वाइट हाउस में। अब मैंने वीडियोस देखी हुई हैं, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक वो जो है इसको बोलते हैं मोनूमेंट, वो बिल्कुल जो सामने आपको एक मसल्ला है, ये वही मसल्ला बना हुआ। मैं आपको ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको एक मीनारा नज़र आ रहा है ना, बड़ा सफ़ेद सा, ये देख रहे हैं आप यहाँ से। अब ये बेसिकली वही उसी टाइप का बना हुआ है जिस टाइप का हमने आपको दिखाया था। जॉर्ज वाशिंगटन की कब्र के लेफ़्ट राइट भी लगे हुए थे और ये असल में जो है ना फ़िरौनी आसार है, मतलब फ़िरौन के जो महल्लात हैं लुक्सोर में, उसके सामने भी इसी तरह के जो है ना, इसको ये तो मोनूमेंट बोलते हैं लेकिन वो उसको बोलते थे अल-मसल्ला। तो यहाँ से जो है प्रेसिडेंट हल्फ लेते हैं और यहाँ से लेकर पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आवाम ही आवाम होती है। वाइट हाउस जो कि प्रेसिडेंट जो होता है अमेरिका का, जो उसकी रिहाइश होती है, वो कैपिटल हिल यहाँ से और वो जो सामने जो मोनूमेंट है उनके दरमियान सेंटर में जो है इस तरफ राइट साइड पर उसकी लोकेशन है। तो अब हम वहीं चलेंगे और आपको दिखलाते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। अच्छा, यहाँ पर चलते चलते सेंटर में ही मेन यहाँ पर आप देखें ये कुछ एहतजाजी कैंप्स लगे हुए हैं और ऑल द वे ये सैन फ्रांसिस्को टू DC आए हैं, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। तकरीबन आई थिंक शायद कुछ 3600-4000 किलोमीटर के आसपास होगा तकरीबन। तो ये एहतजाज करने आए हैं यहाँ पर। इन्होंने टेंट वगैरह लगे हुए हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर बैठते हैं। अच्छा भाई, जाते जाते भूख ज़रूर लगती है क्योंकि आपको यहाँ पर सारा वॉक करना पड़ता है। दूसरा, खाने पीने के इतने ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलते और अगर आप साथ भी फूड लेके आएँ तो उसको आप अंदर भी नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर हम एक कैफ़े पर रुके हैं, वेज हमने ऑर्डर किया है। तो भाई ये हमारा हमने ऑर्डर किया है, सारा सब्ज़ी का है, ठीक है, और साथ में कैपेचिनो। चल, अगर जायका जो है ना वो ठीक हो। बिस्मिल्लाह। या सलाम, अच्छा बना यार। इस वक्त थोड़ी बहुत एनर्जी बहाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं सोच रहा था कि सोहेल भाई को कहेंगे सोहेल भाई बस वापस चलते हैं, होटल पर चेक इन करते हैं, थक गए हैं। आपको लेफ़्ट राइट यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी। ये देखें, इस तरफ जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, ये जो सारा आप देख रहे हैं ना राइट हैंड पर, इस तरह मतलब यहाँ पे इनके कोर्ट्स वगैरह, म्यूज़ियम वगैरह या और इदारों के जो है ऑफिस वगैरह यहाँ पर हैं सारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड के ऊपर ये भाई साहब जो है कपड़े वगैरह बेच रहे हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट जो स्टेट हैं उनके नाम लिखे हुए। यहाँ पर कमाला हैरिस, ये जो अभी इनकी नेक्स्ट जो इलेक्शन में खड़ी है, ओए पीछे डॉन को देखें, ये चीज़ ना इसको देखें, इसको देखें तो ये जो है कमाला हैरिस एंड वो अच्छा इधर कैदी वांटेड नेवर सरेंडर फॉर प्रेसिडेंट 2024। अभी इलेक्शन होने वाले हैं ना। कमाला हैरिस वोट फॉर द पीपल। यहाँ पर आपको इस तरह और फूड वगैरह, स्नैक वगैरह मिलेंगे। अगर इस तरफ आप देखें तो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री, तो इस तरह के आपको म्यूज़ियम वगैरह मिलेंगे। आप जाएं अंदर और इसको विज़िट करें। लोग यहाँ पर पिक्चर ले रहे हैं। जिस रोड के ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं ना, ये अमेरिका, नॉट ओनली वाशिंगटन, पूरे अमेरिका की सबसे अहम जो है स्ट्रीट है।
इसको बोलते हैं आईनी स्ट्रीट, मतलब जो कानून के हवाले से होते हैं। मैं आपको दिखलाता भी हूँ। सामने छोटा सा जो ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कैस्टिट्यूशन एवेन्यू 1000। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हलाल फूड, सेम लाइक न्यूयॉर्क, सैंडविच वगैरह और जो जायरो बोलते हैं। आई थिंक आपने भी बोला था जायरो, वो हमने कैलिफोर्निया में ट्राई किया था। राइस होते हैं, चिकन होती है और साथ में जो है फ़िश वगैरह, जो भी आपको चाहिए वो सारा मिक्सअप करके आप खाते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो जो थी टेक्सास टू कैलिफोर्निया, उसमें मैंने ये ट्राई किया था, वो आप जाके देख सकते हैं। यूएस ट्रिप की जो है ना सारी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जितने भी हमारे यूएस की वीडियोज़ हैं इस वक्त आई थिंक 28-29 वीडियोज़ आ चुकी हैं, वो सारे आप वहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका का ट्रिप ऐसा है कि यहाँ पर मैंने अपनी टिकट जो है मज़ीद 5 दिन एक्सटेंड की है। कैन यू इमेजिन, मज़ीद 5 दिन एक्सटेंड किया। और इसमें शिकागो वालों, आप लोग पहले प्लान में नहीं थे, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप लोगों की वजह से ही मैंने अपना प्लान एक्सटेंड किया। वीज़ा तो मेरा 1 साल से लगा हुआ था, लेकिन मैंने था यार कभी जाऊंगा, तो ये मेरा प्लान जो है बाय चांस बना था। और चांडियो साहब से मेरी बात हो रही थी आने से पहले, तो उसने कहा कि यार आ जाओ, मौसम अच्छा है। तो मैंने जाना पाकिस्तान था, लेकिन फिर अमेरिका गया। तो इस वाज विदाउट प्लान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब हैं सबका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने मेज़बानी की, जहाँ जहाँ की, सबका बहुत शुक्रिया। तो आपको साथ साथ मैं सिटी का टूर भी दे रहा हूँ सारा, वाशिंगटन डीसी का। या सलाम, ये इमारतें अगर आप देखें तो सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इनके ऊपर जो चीज़ें बनी हुई हैं वो भी आपको देखने के काबिल हैं, जो स्टैचू वगैरह बने हुए हैं। घोड़ा भी है, सांप भी है, साथ में और व्हेल मछली भी है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फ़र्क लगी है, वो जैसे ही हम वाशिंगटन डीसी में इंटर हुए थे, जब गाड़ी के साथ आ रहे थे वर्जीनिया से, तो बहुत गंदी स्मेल थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, चहलकदमी करते हुए। बाकी हम जहाँ पर भी गए हैं, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, हर जगह आपको गंदी नशे की स्मेल वगैरह मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लीगल है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी आपको मिलेगी, ये इसने जो भी आज कुछ जमा किया है हासिल वसूल, उसको अब गिन रहा है, अल्लाह बरकत दे। आपको हर जगह इस तरह के फूड ट्रक मिलेंगे। जब हमने खाना थोड़ा बहुत खा लिया, बूस्टर ले लिया, तो अब हर जगह नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही आप लेफ़्ट पर देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, इंशाल्लाह अभी हमने जाना है न्यूयॉर्क वापस, तो वहाँ मेरे 4-5 दिन हैं, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जाके देखूँगा। मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वक्त मैं फ्लाई कर रहा होऊंगा बैक टू सऊदी अरेबिया, आई थिंक। अभी चलते चलते पीछे आपको मोनूमेंट भी नज़र आ रहा होगा। ये म्यूज़ियम ऑफ कल्चर है अमेरिका का, जो कि ओबामा के दौर में बना था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ओबामा के दौर में यहाँ पर बनाई गई वाशिंगटन डीसी में। आप ये देख सकते हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं सारे, कॉलेज वगैरह, इनको ट्रिप्स के ऊपर लाया जाता है ताकि ये यहाँ आके अमेरिका की हिस्ट्री जो है और इसके बारे में सब कुछ जान सकें, तो इनको बाद में पता होता है कि यार हमारे राइट क्या हैं और क्या नहीं है। तो भाईजान, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जो मोनूमेंट है उसके पास। इस सेम लाइक बिल्कुल टोटली जो है ना, वही जो फ़िरौनी आसार है ना, उन्हीं के तर्ज पर ये चीज़ बनाई गई है। और इसके सामने इस तरफ से, जैसे हम यहाँ से आए हैं तो कैपिटल हिल है, और इसके इस तरफ ये अगर आप देखें तो सामने इन दरख्तों के बाद जो है वाइट हाउस है। ये जो मोनूमेंट है, इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले कि ये बेसिकली बनाया गया था जॉर्ज वाशिंगटन की याद में, जो इनका पहला प्रेसिडेंट था। आप समझ सकते हैं जॉर्ज वाशिंगटन की, इनकी हिस्ट्री में जो है कितनी ज़्यादा एक हैसियत है कि हर चीज़ आपको यहाँ पर उसके हवाले से मिलेगी। तो ये उसके लिए बनाया गया था, लेकिन उसके मरने के बहुत अरसे के बाद 1848 में इसको बनाना शुरू कर दिया था। फिर आपको याद होगा कि 1840s में मैंने आपको एक जगह कैंसस से टेक्सास वापस जाते हुए दिखाई थी, जो आर्मी के हम एक हिस्से में गए थे, जहाँ पर मेमोरियल था इनकी जो सिविल वार थी, मतलब इनके अंदरून जो खाना जंगी थी। तो उसके बाद इसको रोक दिया गया था बनाना। फिर बाद में कई सालों के बाद इसको दोबारा बनाया गया, और आई थिंक 1888 में इसका इफ्तिताह किया गया था। इस चीज़ का जब ये बन गया था, जब ये बना था तो उस वक़्त सबसे बड़ा एक मेमोरियल था, मतलब किसी के लिए भी दुनिया में बना हुआ। आजकल शायद इससे बड़े और भी हों। दूसरा 2011 में जब ज़लज़ला आया था वाशिंगटन डीसी में, तो इसको भी बहुत सा नुकसान हुआ था, तो दोबारा तरमीम इसकी लास्ट टाइम 2011 में की गई थी। अच्छा, इसके अंदर लिफ्ट है, आप लिफ्ट के ऊपर बैठ के वो ऊपर तक जा भी सकते हैं।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाइट हाउस। ये है अमेरिका सदर का हाउस जो कि तकरीबन 224 साल हो गए हैं इसको बने हुए। बिल्कुल सामने वो है मोनूमेंट जहां से हम आए हैं, और उस तरफ जो है कैपिटल हिल है, और इस तरफ आप ये देखें ये है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट हाउस है। यहाँ पर जो है थोड़ी सी सख्ती है, आप इस लाइन से आगे जो है नहीं जा सकते किसी भी तरफ से, ओनली जो अंदर काम करते हैं वो लोग जा सकते हैं। वाइट हाउस जो है इसको 1792 में बनाया गया था, जब अमेरिका बिल्कुल ही आज़ाद हो गया था ब्रिटिश से। 1792 में बनाया गया, तो इसको बनाते बनाते 12 साल लगे थे। तब तक जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो मकसद है कि मर चुका था, तो यहाँ पर वो नहीं रहा था। जो सबसे पहला प्रेसिडेंट यहाँ पर रहा था वो बेसिकली अमेरिका का दूसरा प्रेसिडेंट था, उससे पहले जॉर्ज वाशिंगटन था। देखने में लगता ऐसा है कि ये शायद सिर्फ 3 फ्लोर हैं, लेकिन ये 6 फ्लोर का वाइट हाउस है। वाइट हाउस इसका नाम इसलिए रखा गया कि 1812-14 में जैसे कि कैपिटल हिल में भी आग लगाई थी ब्रिटिश ने, यहाँ पर भी आग लगाई थी, तो उसके बाद इसको वाइट कलर का जो है कलर किया गया था, मतलब रंग किया गया था, तो इसलिए तब से इसका नाम वाइट हाउस के नाम से फेमस हो गया। तो 6 फ्लोर के ऊपर, मतलब 6 फ्लोरों के अंदर 132 कमरे हैं यहाँ पर, और तकरीबन 35 जो है बाथरूम वाशरूम है, और एक नीचे जो है बेसमेंट भी है इसकी। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ से ही एक्ट करता है। यहाँ पर सबसे ताकतवर शख्स अमेरिका का इसके अंदर बैठते हैं। आजकल जो बाइडन है, फिर आगे इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें जो भी इलेक्शन जीतेगा वो आएगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन मेमोरियल, नीचे अगर आप देखें यहाँ पर ये इस तरफ राइट साइड पे एक छोटा सा आपको सफ़ेद कलर का चबूतरा नज़र आएगा। ये है लिंकन मेमोरियल, जो इब्राहिम लिंकन था ना, जिन्होंने अमेरिका के आइन लिखा था, वो मकसद उसमें शामिल था और उसका बड़ा हाथ था उस चीज़ में। तो ये उसका मेमोरियल बना हुआ है और उसका स्टैचू भी है, और साथ ही इसके पीछे रेगन एयरपोर्ट है। आप देख सकते हैं ये जो जहाज़ बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये रेगन एयरपोर्ट है जो कि बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है। अच्छा भाई, हम साथ साथ चल रहे हैं। ये सारा सिक्योरिटी है जहाँ से मतलब वाइट हाउस के लिए लोग चेक होकर अंदर जाते हैं। वाइट हाउस इस तरफ है, सामने है इनका विज़िट सेंटर। कोशिश करते हैं कि अगर हमें वहाँ अंदर जाने दें तो थोड़ा बहुत हम वहाँ पर, ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा वाइट हाउस के हवाले से, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। यार सोहेल भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल अरेंजमेंट्स। आपने मतलब ये एक जो है ना, बंदे आते हैं सिर्फ फ़ोटो खींच के चले जाते हैं, लेकिन हमने जिस तरह एक्सप्लोर किया कैपिटल हिल को, इनके सिस्टम को समझा, किस तरह ये काम करते हैं, आपको थोड़ी हिस्ट्री दिखाई जाए, आपको पता चले नहीं बहुत अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहाँ पे सेनेटर्स बैठते हैं, वेरी गुड, सब लॉज पास होते हैं, ताकि आप अंदर का एक एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर सकें, लोगों को दिखा सकें। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। ये इस तरफ वाइट हाउस इस तरफ है, वो उस इसके पीछे है जहाँ से हम वहाँ से आ रहे हैं पैदल, और ये यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, सामने है वहाँ पर विजिटर सेंटर, ठीक है, वाइट हाउस का। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट वी हैव हियर। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये हम अंदर आ चुके हैं। ये है सारा वाइट हाउस का मॉडल कि किस तरह ये बना हुआ है। ये तो एक साइड पर है ये चीज़, ये जो आप देख रहे हैं, असल ये है जहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑफिस और सब कुछ मौजूद है। अक्सर आप देखते हैं कि जितने भी बड़े रहनुमा आते हैं वो इस जगह पर उनका इस्तकबाल होता है, और उस वाले सेंटर वाले दरवाज़े से वो अंदर जाते हैं, ये वाला दरवाज़ा। यहाँ पर पूरी जो वाइट हाउस की हिस्ट्री है वो सारी आपको दिखाई जाएगी। शुरू में जब बनाया गया था ना 1800 में, तो तकरीबन इतना ही था। 1800 में ये वाला प्रेसिडेंट सबसे पहले यहाँ पर रहा है। अच्छा, 1800 में ये शक्ल थी, तो 1830 में आप देख सकते हैं साथ में ये 2 चीज़ें बनाई गई थी। फिर 1890 में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इजाफ़ा हुआ था वाइट हाउस में। फिर 1902 में ये शक्ल थी जो आप देख रहे हैं, और 1952 से लेकर टिल टुडे, ओके, ये है आजकल का वाइट हाउस जो आप देख रहे हैं सामने, ठीक है। जिमी कार्टर, जिसको क्लिक करेंगे उसके बारे में सारी ओके, जिमी कार्टर वही है ना, ये भी बड़ा फेमस रहा है ना। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट इसी के नाम पर है ना जो वो सामने है। ये क्लिंटन है ना, ये क्लिंटन, उसकी वाइफ हिलेरी क्लिंटन। ये देखें ना, ये रनिंग कर रहा है वाइट हाउस के सामने। ये था बराक ओबामा, ये उसकी वाइफ और बच्चे जो है खेल रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह जो है ये सारा विजिटर सेंटर है। आपको वाइट हाउस के बारे में यहाँ पर सब कुछ दिखलाया जाता है। ये कुछ फ़ोटो वगैरह हैं इसके आग लगने के बाद, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब वो पेंटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको वाइट हाउस के हवाले से
मिलेंगी। अच्छा, ये जो आप मोनूमेंट देख रहे हैं, मतलब जो तिस्कारी चीज़ है ना वाइट हाउस के ऊपर, देख सकते हैं पीछे सारी कुराए अर्ज़िया है, ऊपर जो है अमेरिकन ईगल बैठा है, मतलब अमेरिकन नकाब बैठा हुआ है। ये 1898 में ये वाली चीज़ थी और 1933 में चेंज किया गया था, जो अभी लगा हुआ है। तो ये उसके बाद उतार के यहाँ पर इसके विज़िट सेंटर में रखा गया, ये देख सकते हैं। अच्छा भाई, विज़िट सेंटर से भी हो लिया है हमने, अभी हम करा रहे हैं ऊबर, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है थोड़ी सी दूर हमने पार्क की थी। यहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अभी हमारी ऊबर आ गई। अच्छा, यहाँ की सड़कें जो है ना थोड़ी बहुत खुली और कुशादा हैं, नॉट लाइक यूरोप। ये थोड़ा एक अच्छी बात है यहाँ की। Then right onto D Street Southwest. वाशिंगटन डीसी जो है ना बड़ा खूबसूरत शहर है। ये आप देखें, ये वही पोटोमैक रिवर हमारे राइट पर चल रहा है और पीछे यहाँ पर हम सारा जो वाइट हाउस वगैरह छोड़कर आए हैं इस तरफ। तो ये हम जा रहे हैं वापस अपने होटल के लिए। इस वक्त हम आ चुके हैं चार स्ट्रीट फूड, जहाँ पर वाशिंगटन डीसी के हवाले से हमारा मीटअप था। तो ऑलरेडी कुछ अहबाब आ चुके हैं, तो चलते हैं अंदर, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करते हैं। मेरे सर में भी आज बहुत दर्द हो रहा है, लगता है सुबह जो है ना मुझे कोई हवा बड़ी ज़ोर की लगी है। सिर्फ ह्यूस्टन गए थे, लेकिन ह्यूस्टन में पसंद नहीं। चाहते तो ज़ियारत और मजीद करें। मैं दूसरे दिन वहाँ से मैं चेकआउट करके चला गया था कि मुझे पसंद नहीं है, बोरिंग और इस तरह। हम जैसे मीटअप पर पहुँचे थे तो सबसे पहले ये नन्ना हमारा फ़ैन गाड़ी से भाग कर आया कि ये जो है हमारे व्लॉग देखता है। थैंक यू सो मच। नाम क्या था आपका? माउइज़ एंड फवाज। थैंक यू सो मच। कम हियर। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? नायो। नायो साहब भी हमारे यहाँ। नायो, माशाल्लाह। थैंक यू नायो। यू वांट टू से एनीथिंग? यू वांट टू से एनीथिंग? हेलो। यहाँ पर हमारा एक और फैन मौजूद है जो लाजिम व्लॉग में आना चाहिए। स्माइल प्लीज़। या सलाम। थैंक यू। अच्छा भाई, हमारा मीटअप यहाँ पर बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सबसे गुजारिश है कि सब ने या सलाम इकट्ठे बोल रहे हैं। या सलाम। थैंक यू सो मच। वहाँ कोई डर ना गया क्या हो गया यहाँ पर। जी वेलकम बैक। इस वक्त हम वापस होटल पर आ चुके हैं, बहुत सख्त थके हुए हैं, अब बस आराम करना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आज के जितने भी सारे दोस्त आए हैं जिन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अहले वाशिंगटन एंड वर्जीनिया एंड मैरीलैंड और ख़ुसूसी तौर पर हज़ारेवाल।